नारद संचार आर्थिक समाचार के ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज जब इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 30 जनवरी 2026 है। आज हम बात करेंगे संसद के बजट सत्र के बारे में और संसद में पेश आर्थिक समीक्षा के बारे में। बजट सत्र शुरू हो चुका है 28 जनवरी से और ये 2 अप्रैल तक चलेगा। सबसे लंबा होता है बजट सत्र, क्योंकि बजट पर चर्चा होती है, बजट को पारित कराना होता है और उसमें अलग अलग चर्चाएं भी होती हैं मंत्रालयों की। कृषि क्षेत्र पर हो जाती है, रक्षा क्षेत्र पर होती है और स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी हो सकती है। 2-3 मंत्रालय की अलग से डिबेट होती है, बाकी सबका इकट्ठा पारित होता है। तो ये 2 चरणों में चलता है। 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। 1 फरवरी को बजट पेश होगा। हालांकि उस दिन रविवार है, लेकिन इसके बावजूद 1 फरवरी उसका दिन तय है, तो 1 फरवरी को बजट पेश होगा। और ये पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा। उसके बाद 9 मार्च से फिर शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा। तो 13 फरवरी से और 9 मार्च के बीच में जो अलग अलग मंत्रालय की संसद की स्थायी समितियां होती हैं, वो अपने मंत्रालय के बजट के बारे में विचार करते हैं, अपनी सिफारिशें देते हैं और क्या क्या उस पर होना चाहिए उसके बारे में उसको रखते हैं। तो क्योंकि हर मंत्रालय के बारे में बजट चर्चा के दौरान तो नहीं हो पाती, इसलिए सभी जो स्थायी समितियां हैं वो अपने अपने मंत्रालय की बजट में क्या प्रावधान किए गए उसको देखती हैं। और ये समिति जो होती है, इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं। तो एक प्रकार से वहां भी इस पर चर्चा हो जाती है। अब बात करते हैं आर्थिक समीक्षा की। 29 जनवरी को 28 जनवरी को शुरू हुआ। उस दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ये बजट सत्र शुरू हुआ है। अब जब ये आगे बढ़ेगा तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, उसके बाद फिर बजट पर चर्चा होती है। तो आर्थिक समीक्षा जो पेश हुई है 29 जनवरी को, उसमें आर्थिक समीक्षा एक प्रकार की बजट को दिशा देने वाली होती है कि भाई ये साल, पिछला जो वित्त वर्ष जो चल रहा है, अभी जो मार्च में समाप्त होगा, ये कैसा रहा है, आर्थिक मोर्चे पर क्या रहा है और आगे क्या होना चाहिए, आगे क्या किया जा सकता है, जो कि जहां पर चिंता है उसके बारे में क्या कदम उठाने चाहिए। तो 2025-26 की आर्थिक समीक्षा पेश की गई है और इसमें कहा है कि अगला जो वित्त वर्ष होगा, जो आर्थिक समीक्षा पेश हुई है तो उसमें कहा गया है 26-27 जो अगला वित्त वर्ष है वो एक प्रकार का जो है समायोजन का वर्ष होगा। समायोजन मतलब कि जो भी काम इस साल नए हुए हैं, जो भी निर्णय लिए गए हैं, उनको कैसे उसके साथ तालमेल बिठाना है, क्या करना है, तो वो समायोजन का वर्ष होगा। यानी कोई नया कदम, इस तरह का बड़ा कदम मुझे लगता नहीं कि जैसे सरकार ने पिछले साल 12 लाख तक की आय जो है वो कर मुक्त कर दी, उसके बाद जीएसटी में इतना बड़ा सुधार हुआ है। तो इस तरह की कोई बड़ी चीज इस बजट में हो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि समायोजन का वर्ष होगा। जो हो चुका है उसको पटरी पर रखना है। जैसे कि वर्ष के दौरान घरेलू मांग और निवेश बढ़ने के साथ ही कंपनियों और लोग यानी उपभोक्ता जो है, सरकार द्वारा जो कर सरलीकरण किया गया है, जो अनुपालन के मोर्चे पर कदम उठाए गए हैं और नियमन में जो सरलता की गई है, तो ये जो बदलाव हुए हैं उसके साथ अपने को ढालेंगे। कंपनियां हैं, बैंक हैं, उपभोक्ता है, तमाम वित्तीय क्षेत्र है। और इसके साथ ही समीक्षा में बाह्य क्षेत्र में अनिश्चित वातावरण की तरफ भी संकेत किया गया। बाह्य क्षेत्र ये बार बार आता रहा है, रिजर्व बैंक भी बोलता है, वित्त मंत्रालय की समीक्षा भी बोलती है कि जो बाहरी क्षेत्र है यानी जो बाकी दुनिया है, वहां पर अनिश्चितता बनी हुई है। खासकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का जो व्यवहार है वो हर कुछ दिनों में नई बात करते हैं, उससे जो है उथल पुथल हो जाती है, कोई स्थिरता नहीं है। तो इससे कुल मिलाकर समग्र परिवेश जो है वो प्रभावित हो जाता है। वित्त वर्ष 2026 जहां तक बाह्य मोर्चे की बात है तो अर्थव्यवस्था के लिए असामान्य रूप से चुनौतीपूर्ण साल रहा है।
जब हम वित्त वर्ष 2026 की बात करते हैं तो 2025-26 ये मार्च में समाप्त होने जा रहा है। तो ये जो पिछला साल बीता है, तो बाह्य मोर्चे पर जो हमारा एक्सपोर्ट का क्षेत्र है, जो हमारा बाहरी निवेश का, जो विदेशी इन्वेस्टमेंट का क्षेत्र है, वो काफ़ी जो है असामान्य, मतलब काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है। अत्यधिक अनिश्चितता, वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता, ऊंची एवं दंडात्मक टैरिफ लगाई गई। इससे जो हमारे मैन्युफैक्चरर है, खास तौर से जो निर्यातक हैं, उनके लिए दबाव की स्थिति रही। ये आर्थिक समीक्षा में कहा गया है। हालांकि उसमें यह कहा कि सरकार ने इसे काफ़ी चुनौतीपूर्ण, जो चुनौती का परिदृश्य रहा, तो सरकार ने इसका सामना किया, माल एवं सेवा कर दरों को युक्तिसंगत बनाया, विभिन्न क्षेत्रों में अनुपालन को सरल बनाया, और जहां पर जो कंट्रोल और नियमन थे उनमें भी थोड़ी ढील दी है। तो एक तरह से जो है काफ़ी सुधार किए गए, और उन्हीं सुधारों के साथ अगले वित्त वर्ष में जो है समायोजन होगा, चीज़ें जो है उस पर ठीक से उनका उस पटरी पर आगे बढ़ेगी। तो जो मुख्य बात उभर कर आई है कि वैश्विक परिदृश्य तो कमजोर है, घरेलू परिदृश्य जो है मजबूत है, और वैश्विक परिदृश्य कमजोर होने की वजह से जो घरेलू परिदृश्य है कुल मिलाकर, उस पर भी बीच बीच में प्रभाव पड़ सकता है, झटके आ सकते हैं, और उसका जो परिदृश्य जो बना हुआ है उसका जो सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है वो हमारे जो संतुलन है, विदेशी मुद्रा के मोर्चे पर जो संतुलन है उस पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि वो कहता है कि परिस्थितियों के बावजूद आगामी वित्त वर्ष 26-27 में भी भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी, क्योंकि घरेलू मोर्चे पर गतिविधियां ठीक हैं, तेज हैं, अनाज का उत्पादन भी ठीक हो रहा है, देश में मांग भी अच्छी बनी हुई है, जो कर मोर्चे पर सरलीकरण जो किया गया उससे डिमांड बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट भी घरेलू जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ रहा है, सरकार भी अपनी तरफ से पूंजी निवेश काफ़ी ज़्यादा रख रही है, 11 लाख करोड़ रुपए तक का पूंजी निवेश सरकार ने किया है। तो उससे इकोनॉमी के अंदर जो है गतिविधियां बढ़ती हैं। तो अगले वित्त वर्ष में जो विकास दर है, जो वृद्धि दर है, वो 6.8 से लेकर 7.2% के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया। इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद कि बाहर की वजह से हम परेशान हैं, बाहर अमेरिका के साथ हमारा व्यापार समझौता अभी तक नहीं हो पा रहा है, अमेरिका कभी बोलता है ईरान के ऊपर अब हमला करेंगे, कभी अमेरिका जो है ग्रीनलैंड की बात करता है, तो इससे पूरी दुनिया में जो है चिंताएं बढ़ती हैं, जो व्यापार हो रहा होता है उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं पैदा होती है। भू राजनीतिक उथल पुथल के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को बाह्य मोर्चे से ज़्यादा मदद मिलने की संभावना नहीं है। जो कुछ है घरेलू मोर्चे के ऊपर निर्भर है कि घरेलू मोर्चे पर स्थिति कितनी रहती है। लेकिन जो बीत रहा है साल 25-26, उसमें कहा कि अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया हमारे ऊपर। इसके बावजूद सेवा क्षेत्र के निर्यात में तेजी रहने से आर्थिक वृद्धि दर इस वित्त वर्ष में जो मार्च में समाप्त होने जा रहा है 7.4% से अधिक रहने का अनुमान है। अग्रिम अनुमान तो आ गया कि 7.4% रहेगी, लेकिन अब यह समीक्षा कहती है कि इससे भी थोड़ी ज़्यादा रह सकती है, क्योंकि घरेलू मोर्चे पर गतिविधियां अच्छी हैं। अगले वित्त वर्ष में 6.8 से 7.2% के बीच कहीं रह सकती है, यानी इस साल के मुकाबले थोड़ी कम रहेगी। तो देश का निर्यात, वस्तु एवं सेवा निर्यात पिछले वित्त वर्ष की इसी उद्योग के मुकाबले करीब 6% बढ़ा है। वस्तु निर्यात और सेवा निर्यात भी बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा हासिल करने का एक बहुत बड़ा साधन देश के लिए बन गया है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, खासकर बाह्य मोर्चे की जो परिस्थिति है, वो हमारे रुपए के लिए, डॉलर के मुकाबले रुपए के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। रुपए का प्रदर्शन 2025 में काफ़ी खराब रहा है, और 2026 में भी इसमें कितना सुधार होगा उसके बारे में भी कहा गया कि गिरावट जारी रह सकती है। डॉलर के मुकाबले रुपया, एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 91-92 रुपये तक गिर चुका है। 82, 83, 85, 86, 91, 92 तक जा चुका है। तो
दूसरी तरफ तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी सबसे तेजी से बढ़ रही है और दूसरी तरफ हमारा रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले गिर रहा है। तो जब इकोनॉमी अच्छी है तो रुपया क्यों गिर रहा है? इसकी वजह ये बताई है कि जो विदेशी मुद्रा का जो मोर्चा है, खासकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, बाहर से जो हमारा जो एक्सपोर्ट है और जो इंपोर्ट है, हमारा वस्तु व्यापार हमेशा ज़्यादातर घाटे में ही रहता है। सामान का हम निर्यात कम, आयात ज़्यादा करते हैं, तो वो भी घाटे में हो गया। सिर्फ एक सर्विसेज सेक्टर है जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होता है और हमारे जो पेशेवर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बाहर जाते हैं, उससे जो सर्विस एक्सपोर्ट से जो कमाई है वो ज़्यादा रहती है। हम सर्विस सेक्टर में आयात कम करते हैं, निर्यात ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ जो हमें लाभ होता है वो वस्तु व्यापार की जो कमी है उसको पूरा नहीं कर पाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि हम बराबर फायदे में आ जाएं कि हमारे कुल एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और कुल इंपोर्ट कम हो। तो इसमें क्या है कि FDI आना चाहिए, विदेशी निवेश आना चाहिए। हमारे जो भारतीय विदेशों में काम कर रहे हैं उनके जो हम रेमिटेंस भेजते हैं, अपने परिवार को जो विदेशी मुद्रा भेजते हैं वो आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, उनकी जो इस समय स्थिति है वो पैसा निकालने में लगे हुए हैं। अमेरिका से व्यापार जो हमारा समझौता नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं वो जो है उनको पूरी विश्वसनीयता नहीं आ रही है भारतीय बाजारों में, तो वो पैसे निकाल रहे हैं, शेयर बेच रहे हैं, पैसे ले जा रहे हैं, तो हम वो डॉलर लेके वापस जा रहे हैं। तो उससे जो है रुपए पर कहीं ना कहीं बड़ा दबाव बना है। समीक्षा कह रही है कि भारत की मजबूत आर्थिक बुनियादी स्थिति जैसे कि ऊंची वृद्धि दर है, मुद्रास्फीति, महंगाई कम है, कॉरपोरेट और बैंकों की भी अच्छी स्थिति बनी हुई है, कर्ज में लगातार वृद्धि हो रही है, कर्ज मांग रहे हैं यानी डिमांड बनी हुई है, काफी स्थिति बेहतर है, इसके बावजूद रुपया दबाव में बना हुआ है। इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ढांचागत स्तर पर आर्थिक सुधारों के क्रियान्वयन पर ध्यान देना होगा, यानी सुधार तेज होने चाहिए। रुपए की कमजोरी के पीछे मुख्य कारण जो है व्यापार घाटे को बताया गया है। तो जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि व्यापार हमारा जो है एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, तो व्यापार घाटा बना रहता है। FPI पैसा निकाल रहे हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा जो रुपया गिर रहा है उसकी वजह से हमारा इंपोर्ट भी महंगा हो रहा है, क्योंकि रुपये के हिसाब से ज़्यादा पेमेंट हो जाती है। सोना भी, सोने का देखिए, सोना और चांदी कहाँ पहुँच रहा है। 3 लाख, अभी कुछ दिन पहले 3 लाख था, चांदी 4 लाख रुपए किलो हो गई। तो विदेशों में भी दाम बढ़ रहे हैं और हमारा इंपोर्ट भी महंगा हो रहा है, उसकी वजह से भी सोना चांदी तमाम, हालांकि सोने चांदी की तो ये है कि चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड है, प्रोडक्शन कम है। सोने का भी वो है कि पूरी दुनिया में ये जो है उसकी प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज़्यादा है। और सेफ हेवन, यानी जब उथल पुथल मची हुई तो सब कह रहे हैं सोना चांदी रख लो अपने पास, वही सबसे बढ़िया जरिया है। तो ये तमाम चीज़ें इसकी तरफ जो है, जो विदेशी मोर्चा है उसकी तरफ चिंता व्यक्त की गई है, उस मोर्चे पर अच्छे कदम उठाने की बात कही गई है। घरेलू मोर्चे पर स्थिति बेहतर है, उसको और मजबूत रखने के लिए जो है आर्थिक समीक्षा कहती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बजट के बाद फिर आप बजट पेश होगा, उसके बारे में भी हम आपसे आगे अपनी बात रखेंगे। हमारे वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका कोई अपना सुझाव, आपके मन में जो वीडियो सुनने के बाद जो भी आपके मन में बात आती है, आप जरूर इस पर कमेंट लिखें, कमेंट बॉक्स में जाकर। नमस्कार।